बात करते हैं और देखते हैं अगले 18 मिनट में प्रदेश और देश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में मिला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। स्वच्छ भारत अभियान के लिए पीएम को दिया गया अवार्ड। पीएम ने अवार्ड को देश के 130 करोड़ लोगों को किया समर्पित। पीएम ने कहा, मिशन स्वच्छता से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक फ्रेम गिफ्ट की। फ्रेम में ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की तस्वीर। पीएम मोदी ने यूएन मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का किया उद्घाटन। उद्घाटन के दौरान बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति रहे मौजूद। यूएन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में कार्यक्रम। बापू की 150वीं जयंती पर जारी किया गया डाक टिकट। दुनिया भर में कश्मीर राग अलापने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया सरेंडर। इमरान ने स्वीकार किया, पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों में विफल। भारतीय नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। दीनदयाल की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने उपाध्याय की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। मनोज तिवारी और हर्षवर्धन ने भी उपाध्याय की मूर्ति पर पहनाई माला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित कर लोगों को किया संबोधित। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर। आजाद ने कहा, कश्मीर की हालत अभी ठीक नहीं। स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा गिरफ्तार। पीड़ित छात्रा को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में सेना का विमान MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश। 2 पायलटों ने कूदकर बचाई अपनी जान। प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के लिए नहीं करेंगी प्रचार। कांग्रेस नेता का बयान, उपचुनाव में केंद्रीय नेतृत्व नहीं करता है प्रचार। आगरा में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। हापुड़ में भी दिखा आग का कहर। यूपीएसआईडीसी इलाके में पुराने टायरों के गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। एटा में लोगों ने एक सब इंस्पेक्टर की जमकर की पिटाई। युवक की मौत के बाद नाराज परिजनों ने की पिटाई। पिथौरागढ़ से सटे पपदेव गांव में आदमखोर गुलदार का आतंक कायम। आदमखोर गुलदार इंसानों के साथ जानवरों को भी बना रहा अपना निशाना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाराही रेंज में एक तेंदुआ जाल में फंसा। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद किया तेंदुए का रेस्क्यू। अयोध्या में मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप। सरयू नदी के सटी कॉलोनी मीरापुर दाओबा में मगरमच्छ के निकलने के बाद वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। हरिद्वार से सोशल मीडिया पर एक लड़की के डांस का वीडियो वायरल। जिम के अंदर ट्रेडमिल पर डांस कर रही है लड़की। और अब देख लेते हैं प्रदेश की खबरें। चौवन साल के बाद इस बार पटना में नहीं होगी रामलीला। गांधी मैदान में रामलीला आयोजित करने के लिए प्रशासन से नहीं मिली अनुमति।
रामलीला की इजाजत नहीं मिलने पर बिहार में सियासत शुरू। गिरिराज सिंह ने कहा, धर्म पर इस तरह का प्रतिबंध ठीक नहीं। रामलीला के मुद्दे पर आरजेडी ने गिरिराज सिंह का किया समर्थन। सरकार पर कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पाने का लगाया आरोप। उपचुनाव के 2 सीटों के लिए आरजेडी ने कैंडिडेट का किया ऐलान। बेलहर से रामदेव यादव और नाथनगर से राबिया खातून को टिकट। सहयोगी मांझी नाराज। भागलपुर में आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में महागठबंधन में आई बड़ी दरार। हम और आरजेडी में बढ़ी दूरियां। नाथनगर सीट को लेकर जीतन राम मांझी नाराज। बिहार विधानसभा की निवेदन समिति के सभापति और आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश पर जमकर निकाली भड़ास। कहा, असंभव है अगले चुनाव में नीतीश सरकार की वापसी। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड में बड़ी कार्रवाई तेज। कांड के किंगपिन ब्रजेश ठाकुर की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई तेज। 12 अंचल संपत्ति जब्त करेगी ईडी। गया में बेलागंज थाने के एएसआई बादशाह तिवारी और बालू माफिया के बीच पैसों के लेन देन की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल। एसएसपी ने दिया ऑडियो क्लिप को जांच करने का आदेश। समस्तीपुर में आरएलएसपी नेता वेद प्रकाश उर्फ पप्पू यादव पर लगे यौनाचार के आरोप में नया मोड़। पीड़ित ने कोर्ट में आरएलएसपी नेता पर आरोपों से किया इनकार। धर्मेंद्र राय नामक शख्स पर बयान दिलवाने का आरोप। मुंगेर में महज 250 रुपए के लिए सास और देवर ने की महिला की पिटाई। घायल महिला का मुंगेर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पटना सिटी के खांजे कला में बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने बीजेपी कार्यकर्ता पर किया हमला। बाल बाल बचे शंकर जायसवाल। छपरा में दबंगों ने हिंदी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार संजय पांडे पर किया जानलेवा हमला। समाचार पत्र में दबंगों के अवैध अतिक्रमण की खबर प्रकाशित करने पर किया गया हमला। नवादा के दाहू बिघा गांव में किसान की बेटी की मिली लाश। गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका। एक आरोपी से पूछताछ। पटना के दीघा में चोरों ने दिन दहाड़े अपार्टमेंट के 2 फ्लैट्स में की चोरी। 3 गार्ड्स के बावजूद चोरी की घटना को लेकर उठे सवाल। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। मुंगेर की कासिम बाजार पुलिस ने गुप्त सूचना पर 3 मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। बंद घर में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री। 2 बाइक और हथियार जब्त। सीवान में कोचिंग सेंटर जा रहे 9वीं क्लास के छात्र को उसके सहपाठी ने ही मारा चाकू। गंभीर रूप से घायल छात्र का सीवान सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जमुई पुलिस ने चकाई के गादी गांव से हार्डकोर नक्सली तेजू मंडल को किया गिरफ्तार। उसके सहयोगी अजय मंडल को भी किया गया गिरफ्तार। कई मामलों में थी तलाश। सीवान के रघुनाथपुर पुलिस ने दियारा इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब किया बरामद। पुलिस टीम देखकर तस्कर हुए फरार। समस्तीपुर पुलिस ने पटना सिटी के खांजे कला में गुप्त सूचना पर की छापेमारी। फर्जीवाड़ा मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी अनिल कुमार को किया गिरफ्तार। पलामू में बच्चा चोर के संदेह में युवक की पिटाई। पुलिस की तत्परता से मॉब लिंचिंग की घटना टली। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के बसारी गांव की घटना। रांची में रिम्स के पास टुनकी टोला तालाब में मिला एक व्यक्ति का शव। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। रांची के नामकुम में डैन बिसाही के नाम पर 55 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या। चचेरे भाइयों पर हत्या का शक। तफ्तीश में जुटी रांची पुलिस। गढ़वा के बुल्का गांव में ओझागुणी के आरोप में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या। मृतक के भाई भतीजे सहित 10 लोगों पर लगा हत्या का आरोप। चतरा के फुटबॉल मैदान में पेड़ से लटका मिला एक महिला का शव बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले में जांच में जुटी। लातेहार के डुरुआ में 2 अधेड़ प्रेमी जोड़ा को ग्रामीणों ने पकड़ा। दोनों को बांधकर लगाया चूना का टीका। पुलिस दोनों को ले गई अपने साथ।
जमुई के बरहट में अनियंत्रित ट्रक ने पढ़ाई करने कोचिंग जा रही साइकिल सवार छात्र को कुचला। नाराज ग्रामीणों ने मलयपुर लक्ष्मीपुर सड़क को किया जाम। औरंगाबाद में कुसमी गांव में दीवार गिरने से 2 महिला समेत 5 लोग घायल। औरंगाबाद सदर अस्पताल में सभी घायलों का चल रहा इलाज। लातेहार में आदिम जनजाति के 2 बच्चों की मौत से मातम। जर्जर दीवार गिरने से चपेट में आए थे दोनों मासूम। धनबाद में कोल इंडिया में एफडीआई के विरोध में बीएमएस का हड़ताल तीसरे दिन समाप्त। 3 दिनों में बीसीसीएल को 450 करोड़ का नुकसान। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में धरना दे रहे परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यालय में ही बनाया बंधक। गेट में ताला जड़कर धरना दे रहे छात्रों को जबरन रोका गया। छपरा में लोहार जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। उग्र लोगों ने रिविलगंज सीओ के खिलाफ की नारेबाजी। पटना के करगिल चौक पर एनआईओएस, डीएलईडी और सीटीईटी पास उम्मीदवारों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार सरकार से नई शिक्षक नियोजन में शामिल करने की मांग। गया के बांके बाजार प्रखंड में बालू बचाओ पानी बचाओ नारे के साथ महिलाओं ने शुरू किया सत्याग्रह। बेतरतीब तरीके से बालू उठाव पर रोक लगाने की मांग। खगड़िया कोऑपरेटिव सोसाइटी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आधा दर्जन पैक्स अध्यक्षों ने किया आमरण अनशन। चेयरमैन और एमडी पर मनमानी करने का लगाया आरोप। साहिबगंज के तलझारी प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के वार्डन पर छात्राओं ने लगाए कई गंभीर आरोप। बीडीओ से मिलकर छात्राओं ने की वार्डन को हटाने की मांग। पत्थर व्यवसाय में सरकार के अचानक रॉयल्टी बढ़ा दिए जाने के विरोध। साहिबगंज के बड़हरवा में संथाल परगना के सभी पत्थर व्यवसायियों ने कल बुलाई बैठक। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर में गंगा और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर। सैकड़ों गांव हुए जलमग्न। हाजीपुर में गंगा नदी के रौद्र रूप की वजह से बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। प्रशासनिक लापरवाही से आम लोगों का जीना हुआ मुहाल। खगड़िया के परबत्ता में उफान पर गंगा नदी, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों में दहशत। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे बसे कई गांवों में भरा पानी। बरियारपुर थाने के अंदर घुसा पानी। थाने में 2 से 3 फीट पानी भरने से जवानों की बढ़ी मुश्किलें। छपरा में जारी है बाढ़ का कहर। बाढ़ग्रस्त इलाके में स्कूल कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं को किया गया स्थगित। लखीसराय के बढ़ैया और पिपरिया प्रखंड में बाढ़ का दिख रहा असर। हजारों एकड़ में लगी फसल गंगा नदी के बाढ़ में डूबी। कई कच्चे मकान बाढ़ के कारण ढहे। खगड़िया में कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की परेशानी। घरों में पानी घुसने के चलते बाढ़ पीड़ितों ने एनएच 31 पर बनाया अपना आशियाना। भोजपुर के बढ़हरा इलाके के दर्जनों गांव में घुसा गंगा नदी का पानी। पीड़ितों ने ऊंची जगहों पर ली शरण। मवेशियों को नहीं मिल पा रहा है चारा। खगड़िया जिले के 4 प्रखंडों में बाढ़ का कहर। करीब 80,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को अब भी सरकारी मदद की आस। हाजीपुर के तेरसिया दियारा इलाके में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। 10 दिन से सैकड़ों गांव में भरा बाढ़ का पानी। मुसीबत में लाखों की आबादी। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में बाढ़ के पानी में निकाला अजगर। पुलिस के हवाले किया गया अजगर। बगहा के सोसा फुलकौल में रिहायशी इलाकों में पकड़ा गया विशाल अजगर। ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर किया वन विभाग के हवाले। खगड़िया के बाढ़ प्रभावितों के बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बांटी राहत सामग्री। पप्पू यादव ने सरकार की तरफ से दी जा रही मदद को बताया नाकाफी।
भागलपुर में डेंगू का डंक लगातार जारी। 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सदर अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में करा रहे इलाज। पूर्णिया के कई इलाकों में फैला डेंगू बीमारी का प्रकोप। पूर्णिया सदर अस्पताल में कई डेंगू मरीजों का चल रहा इलाज। गया में पितृपक्ष मेले को लेकर भीड़ भाड़ के दौरान कई जगहों पर गंदगी का अंबार। कई इलाकों में देखा जा रहा मच्छरों का प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दरभंगा के डीएमसीएच के पुराने और नए सर्जिकल भवन का लिया जायजा। कहा, डीएमसीएच का मास्टर प्लान तैयार। फर्स्ट फेज में 400 बेड का बनेगा सर्जिकल ब्लॉक। दानापुर में जंगली जानवरों के आतंक से भयभीत हैं दियारा के लोग। शाहपुर थाना क्षेत्र के गंगहारा गांव में जंगली सुअर के हमले में 5 ग्रामीण जख्मी। पटना के 6 महिला कॉलेजों में डीजीपी के निर्देश पर लगी शिकायत पेटी को खोलने वाला कोई नहीं। डीजीपी के निर्देशों की हो रही अवहेलना। छात्राओं की शिकायतों पर 2 माह बाद भी कार्रवाई नहीं। गया के मानपुर दत्तक केंद्र में छेड़छाड़ की शिकायत करने वाली बच्ची का दर्ज होगा बयान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अमेरिका जाकर बच्ची का दर्ज हो सकता है बयान। भागलपुर नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर की बची कुर्सी। नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दी सहमति। कैमूर की महादलित बस्ती में विभागीय लूट खसोट के चलते जर्जर हुए 25 शौचालय। बनने के साथ टूटने लगी शौचालय की छत। विभागीय मंशा पर उठे सवाल। गोपालगंज में पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद महावीरी मेले में खुलेआम किया जा रहा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। कोयनी और भड़कुइया में महावीरी मेले में जमकर परोसी गई अश्लीलता। गया के पितृपक्ष मेले में सीआरपीएफ जवानों ने चलाया स्वच्छता अभियान। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले क्षेत्र में की गई गंदगी की सफाई। पटना में बीजेपी की ओर से मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। सांसद रामकृपाल यादव और विधायक नितिन नवीन ने की महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई। पटना में रीगा के विधायक संजीव चौरसिया ने की लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा की साफ सफाई। दीनदयाल जयंती पर बीजेपी ने चलाया सफाई अभियान। दरभंगा में भाजयुमो अध्यक्ष डॉक्टर निर्भय भारद्वाज के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की महापुरुषों की प्रतिमा की सफाई। बाबा साहेब अंबेडकर और पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र समेत कई महापुरुषों की प्रतिमा की हुई सफाई। रोहतास में सासाराम के न्यू स्टेडियम में बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से मनाया गया पोषण माह। 19 प्रखंडों में पोषण पर कार्यशाला का आयोजन। पूर्णिया के डीटीओ दफ्तर में लिंक फेल होने से नहीं बन पा रहा ड्राइविंग लाइसेंस। डीटीओ दफ्तर के बाहर लगी सैकड़ों आवेदकों की लंबी कतार। गया की पितृपक्ष महासंगम के दौरान तुलसी पत्ता की डिमांड बढ़ी। विष्णुपद मंदिरों में रोजाना 5 किलो तुलसी से भगवान विष्णु का होता है पूजन। गुमला के हरिओम कॉलोनी के लोगों को झेलनी पड़ रही जलजमाव की समस्या। नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने इसके लिए लघु सिंचाई विभाग को बताया जिम्मेदार। चाईबासा में सारंडा के किरूबीरू में सेल के निदेशकों की बैठक। केंद्रीय इस्पात सचिव के साथ तमाम निदेशक कर रहे मौजूद। मुलाकात का मौका नहीं मिलने से ग्राम प्रधान नाराज।